नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये अर्जुन जी ने भेजा है। अर्जुन जी का ये कहानी लगभग 20-22 साल से ऊपर हो चुका है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। ये घटना काफ़ी पुराना हो चुका है। मेरी उम्र जब लगभग 19-20 साल की रही होगी। हम गांव में रहा करते थे और हमारे गांव के पास में जंगल भी था। उन जंगल में कोई बड़े जानवर तो नहीं थे, लेकिन लोमड़ी वगैरह और सियार वगैरह ऐसे जानवर छोटे छोटे ज़रूर थे। हमारा जो खेत था, हमारा ही नहीं, हमारा जो गांव का खेत था वो सारा जंगल से सटा हुआ था। खेती बाड़ी वहीं पर होती थी और उसके बाद में जंगल शुरू हो जाता था। पहले तो छोटे छोटे जंगल स्टार्ट होता था और जितना अंदर जाते उतने बड़े बड़े पेड़ पौधे सब दिखाई पड़ते थे। और उन जंगलों में जो एक तितिर चिड़िया होती है वो बहुत पाई जाती थी। वो सबसे ज़्यादा रात के टाइम में नज़र आती थी और दिन में कभी कभी हमारे खेतों में आया करती थी। हमारे गांव के कुछ लड़के जो थे वो उस चिड़िया को शिकार करते थे और उनके साथ में मैं भी कभी कभी जाता था। वो लड़के रात में ही शिकार पर निकलते थे और उसी जंगल में जाते थे जहाँ वो तितिर जो चिड़िया थी वो जंगल में अपना खाना चुगने के लिए इधर उधर घूमती थी रात के अंधेरे में। वो लड़के फंदे लगाते थे और फंदे में वो फंस जाती थी। मैं भी अब उनके साथ में जा जा करके सब देख देख करके मैं भी अब ट्रेंड हो चुका था। लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अकेले जंगल में जा कर के वो फंदा लगाऊं और वो चिड़िया को फंसाऊं। मेरे में इतनी हिम्मत कभी नहीं आई थी। अब वो जो लड़के थे उनमें आपस में झगड़ा वगड़ा होने लगा था और वो कई गुट में बढ़ चुके थे। स्कूल में भी जाते थे तो अलग अलग, और जो तितिर को पकड़ने जाते थे तो वो भी अलग अलग हो चुके थे। जहाँ पर 5-6-7 लड़के जाते थे, अब ऐसा हो गया था कि 2-2 का 3-3 का गुट हो गया था। मेरा जो गुट था वो 2 लड़कों का था। मैं था और एक सुरेश था। सुरेश मेरे से उम्र में बड़ा था और चिड़िया को फंसाने में उसको बहुत ही महारत थी। वो ऐसे ट्रिक लगाता था कि चिड़िया फंसना ही फंसना है। और हम जंगल में जा कर के अपना वो फंदा लगाने लगे थे और लगा कर के हम अपने घर पर वापस आ जाते थे। और फिर सुबह सुबह हम जल्दी निकलते थे और वहाँ जाते थे तो उसमें 1-2 चिड़िया ज़रूर फंसी मिलती थी। वो हमारा शिकार होता। लेकिन कुछ दिनों से हम फंदा तो लगा के आ रहे थे, लेकिन चिड़िया तो ज़रूर फंसती थी उसमें, लेकिन वहाँ पर कोई उसको मार करके खा रहा था। वहाँ पर चिड़ियों की पंख और खून और उनके पर के बड़े बड़े से वो सब चीज़ हमें दिखाई पड़ रही थी। शिकार हमारा हाथ में बिल्कुल नहीं लग रहा था। और एक दिन नहीं, ये लगातार 5-6 दिन से ऐसा हो रहा था। अब सुरेश और हम सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। कोई ना कोई तो हमारे शिकार को मार के खा रहा है। ये हो सकता है कि जो छोटे जानवर हैं जैसे लोमड़ी है
सियार हैं, गिद्दड़ हैं, यही सब ये कर रहे हैं। ये चिड़िया वो फंदे जब फंस जाती है तो उड़ तो नहीं पाती, ना दौड़ पाती है, तो आसान सा शिकार हो जाती है वो। हम दोनों ने यही सोचा था कि शायद ये गिद्दड़ का ही काम होगा, और हम एक रात वहाँ पर रुकने का प्रोग्राम बना लिए थे कि हम लोग अब रात में रुक कर के देखेंगे कि हमारे जो चिड़िया फंसती है उसका शिकार कौन करता है। और हम रात को पहुँच गए थे फंदा लगाने के बाद में, और एक पेड़ के ऊपर में थोड़ा दूर हट कर के हम दोनों एक डाली पर बैठ गए थे। आसमान में चांद था, लेकिन घने जो जंगल था उसकी रोशनी बहुत कम ही नज़र आ रही थी नीचे में। लेकिन इतना तो पता लग ही रहा था कि आज उजाली रात है, और दिन की अपेक्षा आज तो कुछ सही था। हम लोग के पास में टॉर्च भी हुआ करता था, लेकिन हम लोग टॉर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते थे कि रोशनी से काम खराब हो सकता था। हम उसी टाइम में रोशनी का इस्तेमाल करते थे जब हमें ज़रूरत पड़नी थी। रात के करीब 1 बज गया था और हम अपने फंदे पर ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। तितिर तो आ रही थी दाना चुगने के लिए, कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए, लेकिन हमारे फंदे की तरफ बिल्कुल नहीं जा रही थी, जैसे उनको पता हो कि उस जगह में फंदा लगा हुआ है। अब हम लोग इंतज़ार के अलावा तो कुछ कर नहीं पा रहे थे। हम लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि उसमें कोई फंसे, उसमें चिड़िया। और वही हुआ। आधे घंटे के बाद में उसमें 2 तितिर फंस गई थी और फंस करके चिल्लाने लगी थी। वो उस फंदे से बचने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन फंदा तो उनको पैर को जकड़ चुका था। अब वो लाख कोशिश कर रही थी कि वहाँ से, उस जगह से निकल करके भाग जाएं, लेकिन ऐसा बिल्कुल संभव नहीं था। वो जो फंदा था रस्सी का, वो बहुत मजबूत था, उसको तोड़ पाना नामुमकिन था। और हम अभी पेड़ पर बैठे ही थे हम दोनों, और नीचे उतरने की सोच ही रहे थे, और तभी हमने देखा जहाँ पर हमारा फंदा था, जहाँ वो तितर पकड़ी हुई थी, वहाँ पर एक लंबा सा काला सा परछाई हमें नजर आया। वो परछाई देख करके सुरेश एकदम मेरी तरफ देख करके कहने लगा, अरे भाई अर्जुन, जरा उधर देखो, वो तो कोई भूत प्रेत लग रहा है। मैं भूत प्रेत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, यानी कि कहाँ पर भूत है भाई। और जब मैं वाकई में उस तरफ में देखा जहाँ अर्जुन इशारा कर रहा, वो सुरेश इशारा कर रहा था, तो मैं भी एकदम चौंक गया था। मैं देखा काला सा वो आदमी जैसा दिखाई पड़ रहा था, और लंबाई तो बहुत ज़्यादा थी। कम से कम मैं मान के चलूँ कि 9-10 फीट को तो होगा ही होगा। और उसके जो बाल थे सर के, वो भी बड़े बड़े से थे, और अंधेरे में वो बिल्कुल लग रहा था कि बिना कपड़ों का है वो। उसके शरीर पर हमें कपड़े तो बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। और मैं समझ गया कि ये कोई भूत प्रेत नहीं है। मेरे दिमाग में जो उस टाइम आया, यानी कि यह हो सकता है कोई बनमानुस हो, कोई गोरिल्ला टाइप का हो। मैं बोलने लगा सुरेश से, अरे भाई, मुझे तो ये कोई गोरिल्ला या कोई बनमानुस जैसा लग रहा है। अब सुरेश मेरे को डांटते हुए बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये कोई अफ्रीका का जंगल है, ये हमारे गांव का जंगल है, और इस जंगल में क्या क्या होता है मुझे सब मालूम है। ना तो यहाँ गोरिल्ला होता है और ना यहाँ बनमानुस होता है। यहाँ बस गिद्दड़ और लोमड़ी जैसे जानवर पाए जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं उसकी बात सुन कर के और उसको गौर से देखने लगा। मैं सोचने लगा कि ये बात तो सही कह रहा है कि हमने आज तक बनमानुस और गोरिल्ला के बारे में तो यहाँ पर सुना ही नहीं था। और तब तक तो वो जो काला आदमी था बिना कपड़ों का, लंबे बालों वाला, उस
फंदे के पास में पहुंच गया था, जहां पर वो दोनों तितिर फंसी हुई और छटपटा रही थी। और झुक करके वो मिनट भी नहीं लगा था कि दोनों को फंदे से निकाल लिया था और निकाल करके उनको वहीं खड़े खड़े होकर के खाना शुरू कर दिया था। वो खाए जा रहा था और जो पंख वगैरह थे छिलके वो नीचे साइड में फेंकता हुआ जा रहा था। अब तो जैसे हमारी तो हालत ख़राब हो गई थी और मैं तो डरा नहीं था ज़्यादा, मैं भूत प्रेत को मानता नहीं था। मेरी नज़र में वो कोई गुरिल्ला ही था या कोई और चीज़ था जो हम जान नहीं पाते थे। मेरे मन में अभी भी डाउट था। लेकिन जो सुरेश था वो तो इतना डर चुका था कि उसके मुंह से कुछ आवाज़ निकलने लगी थी डर के मारे, और हमें इशारा कर रहा था कि यहाँ से हम भागा जाए अब गांव की तरफ। लेकिन पेड़ से उतरते ही और थोड़ी दूर पर वो लंबा वाला आदमी खड़ा था। अब सुरेश जो था वो इतना डर चुका था कि लगा कि पेड़ के ऊपर से नीचे गिर जाएगा। मैं बोला, भाई देख, तू डर मत, हम लोग सुरक्षित हैं इस पेड़ पर। अगर कुछ भी होगा तभी हम लोग को देख नहीं पा रहा होगा। हम लोग इस जगह पर सुरक्षित हैं, तुम सब्र रखो, इसको जाते ही हम लोग अपने गांव की तरफ भाग चलेंगे। लेकिन सुरेश तो बिल्कुल डरा हुआ था। वो कहने लगा कि देखो, वो भूत प्रेत है और वो जान चुका होगा कि हम लोग इस पेड़ पर बैठे हुए हैं, तो वो हम लोग को भी नहीं छोड़ेगा। सुरेश को तो एकदम लग रहा था कि कोई दौरा पड़ गया है और वो उतरने ही का जिद कर रहा था। मेरे लाख मना करने पर भी नहीं माना और मैं तो ऊपर ही रहा और वो नीचे उतर चुका था। और उतर करके वो भागना शुरू कर दिया था। और तब तक तो वो जो काला भूत था वो उसने देख लिया। अब वो उसके पीछे पड़ गया। चिड़िया तो खा चुका था, अब सुरेश के पीछे वो अपना पड़ गया। अब कुछ ही देर में सुरेश को पकड़ लिया था। अब सुरेश चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मेरा नाम लेकर के, अर्जुन तुम बचाओ मेरे को। अब मेरी तो जैसे अब हालत ख़राब हो चुकी थी कि मैं उसको बचाने जाऊं तो मैं भी मारा जाऊंगा। अब जो था मैं अब बिल्कुल डर चुका था कि जो सुरेश कह रहा था कि कोई भूत प्रेत है, ये तो वही है। मुझे अब विश्वास होने लगा था। अब मैं पेड़ी पर बैठा हुआ था, अब मेरा शरीर भी डर से कांपने लगा था। और उस सुरेश को उसी जगह पर फंदे के पास में घसीटता हुआ लेके आ रहा था। सुरेश अभी भी चिल्लाए जा रहा था और फंदे के पास ले आकर के सुरेश को छोड़ दिया और उसकी तरफ देखने लगा। और सुरेश जो था वो मेरी साइड देख करके पेड़ के साइड में जहाँ बैठा हुआ था, अब मेरा नाम लेकर के बुलाया जा रहा था कि अर्जुन, अर्जुन भाई मेरे को बचा ले, भाई अर्जुन भाई मेरे को बचा ले। लेकिन मैं शांत था कि अगर मैं कुछ भी बोला तो जो भूत है वो हमारी तरफ आ जाएगा और मुझे भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब करे तो क्या करें, अर्जुन को कैसे बचाया जाए, क्या किया जाए कि अर्जुन का जान बच जाए। लेकिन मुझे तो कोई मंत्र भी नहीं आता था, मुझे कुछ इस बारे में कुछ मालूम भी नहीं था कि भूत प्रेत को कैसे भगाया जाता है। और मैं यही सब सोच रहा था कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, कैसे अपने दोस्त को बचाऊं। और वो जो सुरेश था अभी भी उसी तरह का चिल्ला रहा था। अब जो वो भूत था, काला भूत था, सुरेश को खड़ा कर दिया उसके बाल पकड़ करके और सुरेश को एक झटके से उठा करके अब बहुत दूर उछाल दिया था। और सुरेश तो जिसे चिल्लाता हुआ और दूर जा कर के गिरा और वो भूत वहीं से खड़ा होकर के जहाँ फेंका था उस तरफ देखने लगा था। सुरेश जब नीचे गिरा होगा तो चोट तो काफ़ी लगी होगी उसको,
क्योंकि इतनी ऊंचाई से उसने फेंका था और वो भी काफ़ी दूर तक। और फिर वो काला भूत जहाँ गिरा था उसके पास में पहुँच गया। और पहुँचते ही वो फिर सुरेश को पकड़ लिया था। और तभी मैंने देखा कि जिस जगह पर सुरेश गिरा हुआ था वो पेड़ था, वो एक मोटा सा पेड़ था और वहाँ बहुत सारे बंदर उस पेड़ पर थे। और उस बंदरों ने पता नहीं उनको क्या हुआ कि वो नीचे कूदने लगे थे। धड़ाधड़ नीचे कूदते हुए जा रहे थे और उस काला आदमी की तरफ हमला कर दिए थे। अब जो भूत था, काला भूत था, बंदरों के हमले से अब पीछे अपनी जान बचाने में लग चुका था। है कि बहुत सारे बंदर एक साथ में उस पर झपट पड़े थे और वो चीखते जा रहे थे अपनी भाषा में ज़ोर ज़ोर से। और वो काला आदमी अब पीछे हटता जा रहा था। अब सुरेश की जगह से काफ़ी वो पीछे हट चुका था। यही मौका था कि मैं उसी टाइम पेड़ से नीचे उतर चुका था। अब मैं दौड़ता हुआ सुरेश के पास पहुंचा। सुरेश अभी भी ज़मीन पर गिरा और डर से लग रहा था उसको सदमा पहुंचा हुआ है। अब बिल्कुल वो शांत हो चुका था, अब कुछ नहीं बोल रहा था, बस देखे जा रहा था। मैंने सुरेश को बोला, सुरेश जल्दी कर मेरे भाई, जान बचानी है तो अब उठ खड़ा हो जा और जल्दी से हम लोग भागते हैं इस जगह से। और सुरेश जैसे होश में आया और फिर तो उठने में उसने देरी नहीं की। अब मैंने उसका हाथ पकड़ा और फिर हम लोग देखे नहीं उसकी तरफ जहाँ वो काला भूत जा रहा था और उनके पीछे बंदर पड़े हुए थे, वो भी बहुत सारे। उनकी चीखने की, गुर्राने की, बंदरों की आवाज़ अभी भी आ रही थी। और हम फिर उस जंगल से बाहर निकल चुके थे, अपने खेतों के साइड में आ चुके थे। और फिर तो हमने पगडंडी पकड़ ली थी, दौड़ते हुए अपने गांव की तरफ जाने लगे। और तभी एक जंगल से बहुत ही भयानक आवाज़ सुनाई पड़ी एक ही बार में, जैसे कोई बहुत बड़ा बादल फटा हो या गर्जना हुआ हो, बिजली कड़की हो, इतनी तेज आवाज़ आई थी। और फिर अब बिल्कुल शांति हो गई थी, अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मुझे संदेह था कि वो जो आवाज़ थी उसी काला भूत की थी। बंदरों ने उसको बहुत चोट पहुंचाया होगा, तभी ये डर से या भय से, जैसे भी उसने बंदरों को भगाने की कोशिश किया होगा चिल्ला करके। लेकिन अब हम लोग सुरक्षित घर पहुंच गए थे। घर में सारा हाल हमने बता दिया था। अब घर वाले बिल्कुल मना कर दिए थे कि आज के बाद जंगल की तरफ देखना भी मत। लेकिन हमने भी एकदम बोल दिया कि हम कभी भी जंगल में नहीं जाएंगे। लेकिन कहाँ, 2 दिन के बाद ही सुरेश हमारे पास में आ चुका था। वो दिन का टाइम था। वो कहने लगा, भाई हमारा फंदा उसी जगह पर है और देखो महंगा फंदा है, क्या हम लोग चलें, फंदा खोल कर लाएंगे वहाँ से। लेकिन मैं तो मना कर दिया कि नहीं सुरेश, जंगल में जाना ठीक नहीं, घर वालों ने मना किया है। बोला ठीक है, रात को मना किया है ना, अब तो दिन है, चल के देखते हैं और फंदा लेकर के आ जाते हैं। अब था तो हमारा दोस्त ही, अब मैं कैसे उसको अकेले जाने देता। बड़ी मुश्किल से तो उस रात जान बची थी सुरेश की, वो भी उस बंदरों की कृपा से। और मैं कैसे उसको अकेले जंगल में जाने देता, मैं भी अब साथ चल दिया था। जब मैं वहाँ पर हम लोग पहुँचे थे तो हमारा फंदा तो वैसे के वैसे ही था और सुरेश फंदा को जल्दी जल्दी निकालने लगा था। लेकिन मैं उस पेड़ की तरफ देख रहा था जहाँ पर वो काला भूत बंदरों से बचने के लिए जा रहा था। उस पेड़ के तने में और पत्ते भी लग रहा था जैसे जला हुआ है। आधा पेड़ जो था मुझे जला हुआ दिखाई पड़ा था। ये कैसे हो सकता है, वो तो बिल्कुल हरा पेड़ था
और जलेगा तो पूरा जलेगा, लेकिन वो आधा ही जला था पेड़ के तने से लेकर के, और आधा उसका हिस्सा, बाकी सही सलामत था और आसपास के पेड़ भी बिल्कुल हरे भरे थे। तो क्या हुआ था उस रात में? क्या उस पर बिजली गिरी थी, उस भूत पर, या फिर और कोई बात थी? लेकिन मुझे संदेह था कि शायद भगवान ने, बजरंगबली ने उस भूत के ऊपर में ऐसा ही किया होगा, उस पर बिजली का ही प्रहार कराया होगा, तभी तो ये पेड़ जल चुका है आधा, जहाँ वो खड़ा था। अब फिर तो हम फंदे लेकर के अपने घर पर वापस आ गए थे, और उसके बाद मैंने तो कसम खा ली थी कि कभी भी मैं जंगल में तीतर को पकड़ने नहीं जाऊंगा। और फिर वैसा ही हुआ था। लेकिन सुरेश को रह रह करके तीतर पकड़ने के उसको नशा जो था वो आ जाता था कभी कभी मेरे पास में। बोला शाम के टाइम चलते हैं ना, रात में नहीं, शाम को ही हम लोग फंदा लगा करके आ जाएंगे। लेकिन मैंने तो कसम खा रखी थी कि नहीं सुरेश, मैं इस चक्कर में नहीं फंसना। मेरे घर वालों ने मुझे कसम दिला रखी है, हाँ, मैं उस कसम को बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। आखिरकार सुरेश भी अब मान चुका था कि अब उस जंगल में नहीं जाना है। दोस्तों, ये थी अर्जुन जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी आप बीती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। आप मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई हैं जो बेहद आपको पसंद आएगी। और चैनल का लिंक मैं नीचे में दे रखा हूँ, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन कोई नई कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।